हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम क्लास 11th का हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में गमन एवं प्रचलन कहते हैं। उस चैप्टर का एक टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम, जहाँ पे हम लोग अपने शरीर के सभी हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो हमारे शरीर में सभी लोग को पता है कि 206 हड्डियाँ होती है और 206 हड्डियों का हम लोगों को आज नाम याद करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम सभी लोगों को हमने बता दिया। इस चैप्टर का नाम क्या है भाई? इस चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, जिसको हिंदी में गमन एवं संचलन कहते हैं। गमन एवं संचलन, गमन एवं संचलन कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में नहीं जाना है। इस चैप्टर का एक टॉपिक है कंकाल तंत्र, जिसको हम लोग स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। स्केलेटन सिस्टम के बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, ये हो गया आपके चैप्टर का नाम। चलिए, ठीक है, तो इस चैप्टर का टॉपिक क्या है हमारा भाई? इस चैप्टर का टॉपिक है कंकाल तंत्र। इस चैप्टर का टॉपिक क्या है? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया। ठीक है, चलिए, तो अब इस टॉपिक में सब लोग को पता है कंकाल तंत्र का। अगर हम लोग सिंपल सा परिभाषा लिखने की कोशिश करें, डेफिनेशन, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? सिंपल सा डेफिनेशन एकदम, हड्डियों के तंत्र को, हड्डियों के तंत्र को कंकाल तंत्र कहते हैं। हड्डियों के तंत्र को हम लोग कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है भाई, हड्डियों के तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तंत्र मतलब क्या होता है? बहुत सारी हड्डियां आपस में जुड़कर एक फ्रेम बना लेती है, जिसको हम लोग तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो हड्डियों के तंत्र को हम लोग क्या कहेंगे भाई? स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कंकाल तंत्र दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? कंकाल तंत्र के दो प्रकार होते हैं। हम यहां पर लिख देते हैं कंकाल तंत्र के प्रकार। ठीक है, तो कंकाल तंत्र जो होता है यह दो टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप? तो एक होता है हमारा अंतः कंकाल, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडोस्केलेटन बोलते हैं। एक होता है हमारा अंतः कंकाल और दूसरा होता है हमारा बाह्य कंकाल। दूसरा कौन सा कंकाल होता है भाई? दूसरा होता है हमारा बाह्य कंकाल। अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल। अंतः कंकाल को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन। और बाह्य कंकाल को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो दो प्रकार के कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। एक होता है अंतः कंकाल और दूसरा कौन सा होता है भाई? दूसरा होता है बाह्य कंकाल। अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल में आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका कंकाल अंदर हो और जिसका कंकाल बाहर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल। कहने का मतलब यह है कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें हड्डियां शरीर के बाहर होती है और मांस अंदर होता है, उसे हम लोग अंतः कंकाल कहते हैं। ठीक है, सॉरी, उसे हम लोग बाह्य कंकाल कहते हैं। ठीक है, मिस्टेक हो गया था भाई, ध्यान दीजिए। अंतः कंकाल का मतलब क्या है? जिसमें हड्डियां शरीर के अंदर हो और मांस बाहर हो। ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे अंतः कंकाल। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें हड्डी ऊपर होता है और मांस अंदर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य कंकाल। यहां पर आपको कुछ जीवों का लिस्ट दिखा होगा। जितने भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उस कीड़े को अगर आप छूते हैं, क्या करते हैं? उस कीड़े को आप छुइएगा तो बहुत एकदम हार्ड लगता है छूने में। कैसा लगता है? छूने में एकदम हार्ड लगता है। क्यों भाई? क्योंकि उसके कंकाल जो होते हैं उसके ऊपर होते हैं। उसके कंकाल कहाँ होते हैं? उसके ऊपर होते हैं। ये यहाँ पर देखो, बहुत सारे कीड़ों का यहाँ पर फोटो लगाया हुआ है। ठीक है, इन सभी के कंकाल कहाँ होते हैं? बाहर होते हैं। ठीक है, क्योंकि कीड़े छोटे होते हैं, है ना। कीड़े छोटे होते हैं, इसीलिए
इसका कंकाल कहाँ होता है? बाहर होता है। कहाँ होता है? बाहर। नहीं तो अगर इसका कंकाल अंदर देगा तो कोई इंसान इसको मार देता है। क्यों? इन सब जीवों को ज्यादा खतरा होता है, इसीलिए भगवान ने इसको क्या किया है, इसके कंकाल को बाहर दे दिया है। हम लोगों का कंकाल कहाँ है? हम लोगों का कंकाल शरीर के अंदर है। कहाँ है भाई? हमारा कंकाल जो है शरीर के अंदर है ना बहू? ठीक है। तो अब क्या है कि कंकाल तंत्र दो प्रकार के हम लोगों ने देख लिया। एक हमने अंतः कंकाल। अंतः कंकाल का सिंपल मीनिंग क्या है भाई? अंतः कंकाल का मतलब होता है ऐसा कंकाल, ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर हो और मांस बाहर होता है। ठीक है। लेकिन बाह्य कंकाल का मतलब क्या है? बाह्य कंकाल का मतलब है ऐसा कंकाल जिसमें हड्डियां शरीर के अंदर होती है और मांस कहाँ होता है? बाहर होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल। तो बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल में अंतर समझ में आ गया। तो हम लोगों के अंदर कौन सा कंकाल होता है भाई? हम लोगों के अंदर होता है बाह्य कंकाल। हम लोगों के अंदर कौन सा कंकाल होता है? बाह्य कंकाल होता है। ठीक है। जितने भी जानवर है, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया और घोड़ा, ये सब जितने भी जानवर है, हाथी, इस सब का कंकाल सबका शरीर के अंदर होता है। लेकिन ये जितने भी छोटे छोटे कीड़े हैं जिसको हम लोगों से बहुत खतरा होता है, इस सब का कंकाल बाहर दे दिया है। कहाँ दे दिया है? बाहर दे दिया। समझ में आ गया? तो अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल, कंकाल दो प्रकार के होते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। अब क्या पढ़ना है हम लोग को? अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं। ठीक है, कि सब कुछ डिटेल में लिखते हैं। अब देखो, अब हम लोग को पढ़ना है मानव कंकाल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है भाई? अब हम लोगों को मानव कंकाल के बारे में पढ़ना है, तो लिख लेते हैं भाई। तो हम लोग मानव कंकाल की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मानव कंकाल की। तो मानव कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन को दो भागों में बांटा गया है। मानव कंकाल को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। मानव कंकाल को कितने भागों में बांटा गया है? कुल मिलाकर मानव कंकाल को हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया है। कौन कौन सा भाग सर? तो देखो, ध्यान दो। एक हम लोगों ने बांटा है, एक हम लोगों ने बांटा है, एक हम लोगों ने बांटा है अक्षीय कंकाल। एक हम लोगों ने क्या बांटा है? अक्षीय कंकाल। और दूसरा हम लोगों ने किसमें बांट दिया है? दूसरा हम लोगों ने बांट दिया है उपांगी कंकाल। कौन सा कंकाल? उपांगी कंकाल। ठीक है। तो मानव कंकाल को हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया है, एक अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगी कंकाल। अक्षीय कंकाल को हम लोग इंग्लिश में एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षीय कंकाल को हम लोग इंग्लिश में एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। ठीक है। और उपांगी कंकाल को हम लोग इंग्लिश में अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है। तो मानव कंकाल को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है? दो भागों में, अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल। ठीक है, अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये अक्षीय कंकाल जो होता है क्या होता है, अभी हम आपको समझाते हैं। देखो, ये अक्षीय कंकाल क्या होता है, यहां पर ध्यान देंगे सभी लोग। देखो, ये यहां पर हमने एक कंकाल लगा रखा है। क्या लगा रखा है? कंकाल। इसमें देखो, ये जो पेंट किया हुआ है ना लाल रंग से, ठीक है, ये जो रेड कलर का पेंट किया हुआ है, ये हमारा है अक्षीय कंकाल। कौन सा कंकाल है भाई? ये हमारा अक्षीय कंकाल है। ये जो रेड कलर के पेंट से किया हुआ है, ये हमारा अक्षीय कंकाल है। क्यों भाई? ये एक अक्ष में है। क्यों? क्योंकि ये एक अक्ष में है। देखो, जैसे हमारा ये गर्दन है, ये हमारा खोपड़ी है पूरा। खोपड़ी, हमारे छाती की हड्डी और हमारे पीठ का जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये सब एक अक्ष में होती है। हाँ, एक अक्ष में होती है, इसीलिए हम लोग इसको अक्षीय कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे हमारी खोपड़ी है, अब इसको हम लोग अपने अक्ष से अपने अक्ष पे, अगर ऐसे करना है तो अक्ष होगी, ऐसे करना है तो भी अपने अक्ष होगी। इसको जहां हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम लोग अक्षीय कंकाल कहते हैं। अब छाती की हड्डी है, इसको हम लोग अपने अक्ष से हटा नहीं सकते, ये अक्ष में रहेगी। तो एक अक्ष में जितनी भी कंकाल आती है, उसको हम अक्षीय कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक अक्ष में जितनी कंकाल आती है, उसे हम लोग अक्षीय कंकाल कहते हैं। अब इसके अलावा जैसे हमारा ये वाला, मेरे वाला नहीं है, तो ये जो पूरा का पूरा कंकाल है, इसको हम लोग उपांगी कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग उपांगी कंकाल कहते हैं। और कंकाल कहते हैं उपांगी कंकाल। ठीक है। अब ये भी वाला जो इसमें अक्षीय है और इसका ये हरे कलर का पार्ट में ये सब कंकाल है, उपांगी कंकाल है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, उपांगी कंकाल। ठीक है। तो अब इस भाग से इधर उपांगी ले लिया गया है और इधर लिया है अक्षीय ले लिया गया है। कौन सा कंकाल लिया गया है? अक्षीय कंकाल। तो अब इस अक्षीय कंकाल में आप लोग देख रहे होंगे, इस अक्षीय कंकाल में आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर क्या है? खोपड़ी है। सबसे ऊपर क्या है? खोपड़ी। अक्षीय कंकाल बात करेंगे, ये वाला पूरा पार्ट हो जाता है, खोपड़ी कहलाता है। ये वाला पार्ट कलर खोपड़ी, जिसको लोग इंग्लिश में स्कल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, ये हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? छाती की हड्डी को हम लोग पसली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाती की हड्डी को पसली। छाती की हड्डी को पसली बोलते हैं। और पसली के साथ यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ये बीच में देखो, यहाँ पर एक हड्डी यहाँ पर लगी हुई है, ये बीच में हड्डी लगी है, इस हड्डी का नाम है स्टर्नम। क्या नाम है इस हड्डी का? स्टर्नम। ठीक है। पसली प्लस स्टर्नम, ये हमारी छाती की हड्डी। ये हमारी छाती की हड्डी। और उसके बाद इसके पीछे देखो, अगर पीठ के पीछे, तो पीछे इस तरह से लंबी होती है, जिसको हम लोग मेरुदंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरुदंड। इंग्लिश में हम लोग इसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। तो अक्षीय कंकाल में जो है कौन सा दिया गया? खोपड़ी, पसली, मेरुदंड।
खोपड़ी पसली मेरुदंड, अक्षय कंकाल में खोपड़ी पसली मेरुदंड, ठीक है। और पसली कौन है? स्टर्नम। इससे पसलियां हमारी क्या होती है? जुड़ी होती है। क्या होती है वो? जिससे पसलियां हमारी जुड़ी होती है। तो ये ऊपर वाला खोपड़ी, छाती, पसली, पसली वाला स्टर्नम है, उसके बाद मेरुदंड। तो हम इसको नॉर्मली सिंपल याद करते हैं खोपड़ी पसली मेरुदंड, खोपड़ी पसली मेरुदंड। अक्षय कंकाल में 3 भाग आता है, खोपड़ी पसली मेरुदंड, खोपड़ी पसली मेरुदंड, ठीक है। अब देखो, अब उपांगी कंकाल की बात करते हैं हम लोग। उपांगी कंकाल में क्या आता है? ये हो गई हमारी हाथ की हड्डी। कौन सी हड्डी हो गई? हाथ की हड्डी, हड्डी को हम लोग अस्थि भी बोलते हैं। और ये हो गई हमारी पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी और पैर की हड्डी, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिम्ब, अपर लिम्ब, और इसको हम बोलते हैं लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। लेकिन अब इसमें और क्या आएगा सर? तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, ये जो हमारे हाथ की हड्डी है, ये हमारे कंधे की हड्डी से जुड़ी हुई है। यहाँ देखो, ये हड्डी है ना, ये वाली, ये ठीक है, ये देखो, ये भी है और इधर भी है। तो ये जो है, ये हमारे कंधे की हड्डी से जुड़ी हुई है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस कंधे की पूरी हड्डी को हम लोग बोलते हैं अंश मेखला। क्या बोलते हैं? कंधे की हड्डी को हम लोग अंश मेखला बोलते हैं, ठीक है। कंधे की हड्डी को हम लोग क्या बोलेंगे? वो अंश मेखला बोलेंगे। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। तो अंश मेखला। और उसके बाद देखो, पैर की हड्डी में, पैर की हड्डी जो होती है हमारे कमर की हड्डी से जुड़ी हुई है कि नहीं है? हमारे कमर की हड्डी जुड़ी हुई है। ये देखो, ये रहा, इधर भी है और इधर भी है। इसको हम लोग बोलते हैं श्रोणी मेखला। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं श्रोणी मेखला, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम लोग पेल्विक गर्डल बोलते हैं, पेल्विक गर्डल, ठीक है। तो अब देखो, अक्षीय कंकाल में क्या सब आ गया? खोपड़ी पसली मेरुदंड, खोपड़ी पसली मेरुदंड। और उपांगी कंकाल में क्या सब आ गया? हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, अंश मेखला, श्रोणी मेखला। हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, अंश मेखला, श्रोणी मेखला। हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, अंश मेखला, श्रोणी मेखला। अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल क्या होता है। अक्षीय कंकाल एक अक्ष में जितनी भी हड्डी है उसे अक्षीय कंकाल कहेंगे। और उपांगी कंकाल जो अपने अक्ष में नहीं है, इसको जहां मर्जी वहां कर लो। ये अपने अक्ष में है क्या? ये अपने अक्ष में नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उपांगी कंकाल, ऊपर से लगाया हुआ, ठीक है। यहाँ पर एक सॉकेट होता है और ये बॉल है, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट द्वारा ये जुड़ा हुआ रहता है। इसको हम लोग इस तरह से घुमा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा कौन सा? अपर लिम्ब और पैर का हड्डी लोअर लिम्ब, जिससे जुड़ा हुआ है कंधे से, कंधे की हड्डी को अंश मेखला या पेक्टोरल गर्डल, और कमर की हड्डी को श्रोणी मेखला या पेल्विक गर्डल कहते हैं। ये सभी लोग को समझ में आ गया भाई? सभी लोग को समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपना आगे की बात पे। तो ये चीज समझ में आ गया सभी लोग को। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। जो चीज हम लोगों ने अभी पढ़ा है, इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। तो अक्षीय कंकाल में बताओ क्या सब आया था भाई? तो अक्षीय कंकाल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अक्षीय कंकाल में क्या सब आ गया था बताओ? अक्षीय कंकाल में सबसे पहला आया हमारा खोपड़ी। अक्षीय कंकाल में क्या आ गया? खोपड़ी, जिसको हम लोगों ने इंग्लिश में स्कल कहा।
उसके बाद आया हमारा पसली, और पसली जुड़ा हुआ था किससे? एस्टर्नम से। पसली जुड़ा हुआ था हमारे एस्टर्नम से। पसली और एस्टर्नम, जिसको इंग्लिश में हम लोग रिब्स बोलते हैं। चलो इंग्लिश क्यों लिखना है, लिख दे क्या, यहां लिख देते चलो, रिब्स प्लस एस्टर्नम, ठीक है। और तीसरा आ गया हमारा मेरुदंड। तीसरा कौन सा दंड भाई? मेरुदंड, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। खोपड़ी में क्या सब आ गया? अक्षीय कंकाल में खोपड़ी, पसली, मेरुदंड। खोपड़ी, पसली, मेरुदंड, तीन चीजें आ गई, तीन चीजें आ गई। और इसमें बताओ क्या सब पढ़ा था हम लोगों ने? इसमें हम लोगों ने क्या सब पढ़ा, यहां पर ध्यान दो। इसमें हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहला इसमें हम लोगों ने क्या सब पढ़ा भाई? इसमें पढ़ा हम लोगों ने हाथ की हड्डी। कौन सी हड्डी? हाथ की हड्डी। उसके बाद दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने? पैर, इंग्लिश भी लिखते चले क्या? हाथ की हड्डी को हम लोग क्या बोलेंगे? अपर लिम्ब। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा पैर की हड्डी, जिसको हम लोग बोलेंगे लोअर लिम्ब। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई? अंश मेखला, जिससे हमारा हाथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग कंधे की हड्डी बोलते हैं। हाँ, अंश मेखला। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेक्टोरल, पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हमारा आएगा कमर की हड्डी, जिसको हम लोग श्रोणी मेखला बोलते हैं, जो हमारे पैरों से जुड़ा हुआ है। श्रोणी मेखला, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक गर्डल, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हम लोगों ने पहले बांट लिया। क्या कर लिया बाबू? इस तरह से हम लोगों ने पहले बांट लिया। अक्षीय कंकाल को ऐसे बांट लिया और उपांगी कंकाल को ऐसे। अब देखो, अब जो ये हमारा खोपड़ी है ना, इस खोपड़ी को हम लोग और भागों में बांट सकते हैं। इस खोपड़ी को क्या कर सकते हैं हम लोग? और भागों में बांट सकते हैं। कैसे सर? देखो, खोपड़ी कहां से कहां तक? ये जो हमारा गर्दन है ना, गर्दन से ऊपर वाले भाग को हम लोग खोपड़ी बोलते हैं। गर्दन से ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं वो? खोपड़ी बोलते हैं। तो गर्दन से ऊपर वाले भाग का जो खोपड़ी है पूरा, इस खोपड़ी को भी हम लोगों ने कई भागों में बांट लिया। कैसे सर? ध्यान दीजिए। तो देखो, जैसे ये देखो, ये हमारा आगे वाला भाग, जहां पर हम लोग टिक्का उक्का लगाते हैं कभी कभार, है ना, टिक्का, चंदन वंदन, ये सब लगाते हैं। तो ये वाला भाग, और इसके बाद ये ऊपर का जहां पे हमारा बाल है, ये आगे वाला भाग, और ये जो हमारा ऊपर वाला बाल है, इसको हम लोग क्रेनियम या बाल बोलते हैं। इसको हम लोग इसको हड्डी को बांटते हैं। क्या कहते हैं? बांटते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं भाई? तो सबसे पहले खोपड़ी में कितनी चीज आ जाएंगी? ऐसे लिख देते हैं। खोपड़ी में क्या आ जाएगा? तो खोपड़ी में हमारा ये वाला भाग, हम लोग चंदन लगाते हैं, ठीक है, महिलाएं हिंदी में लगाती हैं यहाँ पे। तो ये और ऊपर वाला बाल वाला भाग, इसको लोग बोलते हैं क्रेनियम या कपाल बोलते हैं। क्रेनियम, और हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कपाल बोलते हैं, ठीक है। उससे देखो, यहाँ से नीचे ये हमारा कपाल हो गया, ये और हमारा ये बाल वाला भाग कपाल हो गया, ठीक है। और यहाँ से नीचे होता है, इसको लोग चेहरा बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, सभी लोग बताओ, ये नीचे वाला भाग को चेहरा बोलते हैं, है कि नहीं? यहाँ हम लोग पढ़ेंगे चेहरे की हड्डी। क्रेनियम क्या पढ़ेंगे भाई? चेहरे की हड्डी, फेशियल बोन, चेहरे की हड्डी, चेहरे की हड्डी, इसको लोग क्या बोलेंगे? फेशियल बोन, फेशियल बोन, ठीक है। अब देखो, इस चेहरे को हम थोड़ा सा इधर घुमा देंगे ऐसे करके, तो यहाँ पर हमारा कान आ जाएगा, कान, इसको बोलेंगे चेहरे की हड्डी के साथ साथ हमें कान का भी कर लेना है। तो चेहरे की हड्डी प्लस कान की हड्डी, कान की हड्डी, कान का काम होता है सुनना, कान का काम क्या होता है? सुनना। इसको हम लोग श्रवण अस्थि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कान की हड्डी हम लोग श्रवण अस्थि बोलते हैं। एक मिनट, हम लोग थोड़ा सा जगह नहीं है, थोड़ा सा जगह नहीं है, चलो, ठीक है। चलो, तो चेहरे की हड्डी के साथ हम लोग को क्या कर लेना है? चेहरे की हड्डी के साथ हम लोग को पढ़ लेना है प्लस कान की हड्डी, कान की हड्डी, जिसको हम लोग श्रवण अस्थि बोलते हैं। श्रवण अस्थियां, श्रवण अस्थियां, ठीक है, श्रवण अस्थियां। इंग्लिश बात करें इसको ऑडिटरी ऑसिकल्स बोलते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स, यहां लिख देते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स, ठीक है। और उसके बाद कान की हड्डी चेहरे के साथ अब क्या पढ़ना है भाई? अब हमारा यहाँ पर कंठ होता है, कंठ, कंठ बोलो, यहाँ पर कंठ की हड्डी, कौन सी हड्डी? कंठ की हड्डी, तो कंठ की हड्डी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा खोपड़ी है, खोपड़ी यहाँ से ऊपर, खोपड़ी यहाँ से ऊपर, तो यहाँ से ऊपर हम लोगों ने तीन भागों में फिर बांट लिया। देखो, कपाल, चेहरा और कंठ, कपाल, चेहरा और कंठ, कपाल, चेहरा और कंठ, तीन भाग बांट लिया। और कान को हम लोग अलग करके पढ़ते हैं, तो कपाल, चेहरा, कान, कंठ, ठीक है। तीन भाग में पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। कपाल, चेहरा, कंठ, कपाल, चेहरा, कंठ, कपाल, चेहरा, कंठ, ठीक है भाई, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग बात करें पसली की, किस बात करेंगे? पसली। तो पसली का भी तीन प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? पसली भी तीन प्रकार के होते हैं। अगर आप बोले लिखने की लिख देते हैं, ठीक है। इसका कितना प्रकार होता है?
जो हमारा पसली है, पसली के पास तो जगह नहीं बचा है तो यहाँ पर लिख देते हैं। चलो, तो अगर हम लोग पसली की बात करें तो इसमें आता है आपका सत्य पसली। पसली की बात करें तो आ जाएगा सत्य पसली। दूसरे पसली की बात करें हम लोग तो आ जाएगा असत्य पसली। दूसरे पसली की बात करें तो असत्य पसली। और तीसरे पसली की बात करें हम लोग तो ये आ जाएगा तैरती पसली। तैरती पसली, ठीक है। इंग्लिश में बात करें जिसको हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं, ट्रू रिब्स, इसको हम लोग फॉल्स रिब्स बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पसली का प्रकार। किसका प्रकार हो गया? ये हमारे पसली का प्रकार। और उसके बाद अगर हम लोग मेरुदंड को बात करते हैं तो मेरुदंड के लिए तो हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं लिखने का। मेरुदंड भी जो होता है ये भी कई प्रकार के होते हैं। मेरुदंड को भी कई भागों में बांटा गया है, तो चलो बांट देते भाई। मेरुदंड को भी कई भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है? तो यहाँ देखो, तो सबसे पहला आता है आपका ग्रीव कशेरुक। हिंदी की बात करें तो सबसे पहला आता है ग्रीव कशेरुक। चलो यहाँ पर हम हिंदी लिख देते हैं, उसके बाद इंग्लिश लिख देंगे। ग्रीव कशेरुक, उसके बाद दूसरा आता है हमारा वक्षीय कशेरुक। तीसरा आता है कटी कशेरुक, कटी कशेरुक। और चौथा आता है सैक्रम कशेरुक, सैक्रम कशेरुक। और उसके बाद अंतिम जो है हमारा, अंतिम में आ जाता है आपका कॉक्सीजियल कशेरुक, कॉक्सीजियल, कॉक्सीजियल कशेरुक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। तो अभी हमने आपको एक भी हड्डियों का नाम नहीं बताया है, केवल हमने अपने शरीर के जो हड्डियां हैं उनको हमने डिवाइड, बांटा है। क्या किया है? अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कैसे किया है? सबसे पहले हमने मानव कंकाल को दो भागों में बांट दिया, अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल। सबसे पहले हम लोगों ने मानव कंकाल को दो भागों में बांट दिया, अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल, अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल, ठीक है। हाँ, तो चलिए, तो उसके बाद हमने अक्षीय कंकाल को तीन भागों में बांट दिया, खोपड़ी, पसली, मेरुदंड, खोपड़ी, पसली, मेरुदंड। उसके बाद हम लोगों ने अक्षीय कंकाल को तीन भागों में बांट दिया, खोपड़ी, पसली, मेरुदंड, ठीक है। उसके बाद देखो, फिर हमने खोपड़ी को और तीन भागों में बांट दिया भाई। खोपड़ी का ये हमारा ये वाला भाग और उसके साथ ये जो बाल वाला भाग है, इसको हम लोगों ने बोल दिया क्रेनियम, हिंदी में कपाल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां से नीचे इसको हम लोग चेहरा बोलते हैं, तो चेहरे की हड्डी। और चेहरा को जरा सा साइड कर देंगे तो यहाँ हमारा कान आ जाएगा, कान की हड्डी,
ठीक है, कान से हम लोग सुनते हैं तो श्रवण अस्थि, इंग्लिश में ऑडियो मतलब सुनना होता है तो ऑडिटरी ऑसिकल्स, और उसके बाद यहाँ पर हमारा एक हड्डी होता है, ठीक है, इसको हम लोग अगर जोर से इस तरफ दबा देते हैं तो हम लोग आवाज नहीं निकलता है, तो यहाँ पर एक हड्डी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग व्हाइट बोन, नाम बताएंगे बाद में, इस कंठ की हड्डी। अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, केवल हम लोगों ने बांटा है। अब पसली है छाती की हड्डी, तो छाती की हड्डी को हम लोगों ने पसली को 3 भागों में बांट दिया, सत्य पसली, असत्य पसली, तैरती पसली, रिब्स प्लस एस्टर्नम एगो आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने मेरुदंड, जो हमारे रीढ़ का हड्डी है, रीढ़ की हड्डी को हम लोगों ने इस तरह से 5 भागों में बांट दिया, ग्रीव का सिरुक, वक्षीय का सिरुक, कटिक का सिरुक, सैक्रम का सिरुक, कॉक्सिजियल। इंग्लिश लिखने की जगह नहीं थी भाई, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रम वर्टिब्रा, कॉक्सिजियल वर्टिब्रा, ठीक है। उसके बाद देखो उपांगी कंकाल में ये 4 चीजें आती है, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, अंश मेखला, श्रोणि मेखला, ठीक है। आई होप यहां तक आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है वो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग ये तो हम लोगों ने बांट लिया, अब हम लोग एक एक करके हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, एक एक कर करके हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे खोपड़ी के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे खोपड़ी के बारे में। खोपड़ी, सबसे पहले किसके बारे में, खोपड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं खोपड़ी के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग खोपड़ी के बारे में पढ़ना, ठीक है। देखिए यहां पर सभी लोग को खोपड़ी दिख रहा होगा, है कि नहीं, यहां पर सभी लोग को क्या दिख रहा होगा, खोपड़ी। तो अब खोपड़ी के सभी हड्डियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो खोपड़ी को सबसे पहले हम लोगों ने बताया कि 3 भागों में बांटा हम लोगों ने। कितने भागों में बांट दिया, खोपड़ी को हम लोगों ने टोटल 3 भागों में बांट दिया है। खोपड़ी को थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए क्या, चलो, तो ये हमारा खोपड़ी है, ठीक है। अब इस खोपड़ी को यहां पर हम लोग फिर से लिख देते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा खोपड़ी, ठीक है। तो खोपड़ी को हम लोगों ने कितने भागों में बांट दिया है, टोटल 3 भागों में बांट दिया है। खोपड़ी को हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया है भाई। सबसे पहला क्या बांटा हम लोगों ने, क्रेनियम। सबसे पहला हम लोगों ने बांट दिया क्रेनियम, जिसको हम लोग बोलते हैं कपाल। उसके बाद हम लोगों ने क्या बांट दिया, उसके बाद हम लोगों ने बांटा चेहरा। चेहरे की हड्डी प्लस कान की हड्डी, चेहरे की हड्डी प्लस कान, जिसको हम लोग बोलते हैं फेशियल बोन प्लस ऑडिटरी ऑसिकल्स, ये हम लोग को ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा आ जाता है हमारा कौन सा भाई, तीसरा आता है कंठ की हड्डी, थ्रोट बोन। कंठ की हड्डी इसको क्या बोलते हैं, थ्रोट बोन, ठीक है। तो टोटल कितने भागों में बांटा हमने, खोपड़ी को हम लोगों ने टोटल 3 भागों में बांट दिया। हम लोग क्रेनियम से स्टार्ट करते हैं, कहां स्टार्ट करते हैं, क्रेनियम से। तो क्रेनियम का जो हड्डी है, अब सबसे पहले हम लोग फिर से बात करते हैं क्रेनियम कहां से कहां तक। देखो ये हमारा आगे वाला भाग है, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला, और हमारा ये जो बाल है जहां पर, इसको लोग बोलते हैं क्रेनियम, कपाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको लोग क्रेनियम या कपाल बोलते हैं। तो अब इस हड्डी का हम लोग नाम याद करेंगे। सबसे पहले ये वाली हड्डी है जहां लोगों ने शुरुआत किया था, ये आगे का मस्तक, ठीक है, माथा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल। क्या बोलते हैं, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया फ्रंटल, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, हिंदी में लिखते हैं फ्रंटल। इसको लोगों ने क्या नाम दिया, फ्रंटल, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम दिया, फ्रंटल नाम दिया। चलो ये हो गया हमारा फ्रंटल। उसके बाद फ्रंटल के बाद देखो सबसे पहले आगे हो गया ये वाला बोन का नाम क्या हो गया, फ्रंटल, ये वाला बोन फ्रंटल, ये वाला बोन फ्रंटल। अब फ्रंटल के जस्ट पीछे चले जाएंगे, यहां पर, ठीक है, नाना क्या बोलता है, छोटी दिमाग होता है, छोटी दिमाग। तो ये जो जहां पर छोटी दिमाग होता है, ये वाली हड्डी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल। फ्रंटल के बाद आ जाएगा, फ्रंटल के बाद आ जाएगा आपका दूसरा ऑक्सीपिटल। फ्रंटल के बाद ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल के बाद ऑक्सीपिटल, फ्रंटल ऑक्सीपिटल, फ्रंटल ऑक्सीपिटल, फ्रंटल ऑक्सीपिटल, फ्रंटल ऑक्सीपिटल, फ्रंटल ऑक्सीपिटल। समझ में आ गया, पहले आगे फिर पीछे, फिर दाएं फिर बाएं, आगे पीछे दाएं बाएं, ठीक है। पहले स्कूल में पीटी कराया जाता था, आगे पीछे दाएं बाएं, उसी तरह हमको याद करना है। फ्रंटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल पेराइटल, फ्रंटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल पेराइटल, समझ गया। तो फ्रंटल ऑक्सीपिटल तो याद हो गया सभी लोग को, फ्रंटल ऑक्सीपिटल, फ्रंटल ऑक्सीपिटल, दो नाम हो गया। अब देखो अब बाएं बाएं चला है, तो ये जो कान है हमारा, कान के पास ये वाली हड्डी है, ठीक है, कान के पास जो ये वाली हड्डी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाली जो हड्डी है ये, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल। क्या बोलते हैं इसको लोग, टेम्पोरल। तो फ्रंटल ऑक्सीपिटल के बाद आएगा हमारा टेम्पोरल, फ्रंटल ऑक्सीपिटल, उसके बाद टेम्पोरल, फ्रंटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल। अब कान हमारे दोनों है, तो इधर भी टेम्पोरल हो जाएगा, इधर भी टेम्पोरल हो जाएगा। कान हमारे दोनों है ना, तो यहाँ की हड्डी टेम्पोरल, यहाँ की हड्डी टेम्पोरल। अब टेम्पोरल से जस्ट हल्का ऊपर आएंगे, टेम्पोरल से जब हम लोग ऊपर आएंगे, ठीक है, ये जो आपको पीली हड्डी दिख रही है, ठीक है, टेम्पोरल से जब हम लोग ऊपर आएंगे तो ये होगा पेराइटल। टेम्पोरल के ऊपर पेराइटल, टेम्पोरल के ऊपर क्या हो जाएगा, पेराइटल, टेम्पोरल के ऊपर पेराइटल, ठीक है। तो फ्रंटल ऑक्सीपिटल
टेम्पोरल पेराइटल, फ्रंटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल पेराइटल, समझ गया? तो टेम्पोरल भी दोनों साइड है और पेराइटल भी दोनों साइड है, तो दोनों हड्डियां कितनी कितनी होगी? दो। तो टेम्पोरल भी दो हो जाएगी और पेराइटल भी हो जाएगी, दो हो जाएगी। टेम्पोरल भी दो होगी और पेराइटल भी दो हो जाएगी। तो फ्रंटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल पेराइटल, फ्रंटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल पेराइटल, ठीक है? पेराइटल भी दो और फ्रंटल ये पूरा एक ही है कि नहीं है? ये पूरा का पूरा एक ही दिख रहा है सभी लोग को। तो ये हड्डी है एक, तो फ्रंटल हो गया आपका एक। फ्रंटल कितना हो गया भाई? एक। ऑक्सीपिटल ये कितना है? ऑक्सीपिटल भी एक है। कितना है? एक है। तो फ्रंटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल पेराइटल, फ्रंटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल पेराइटल, फ्रंटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल पेराइटल, इस तरह से आपको याद करना है। 25-30 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। 25-30 बार बोलेंगे क्या हो जाएगा बहु? याद हो जाएगा। फ्रंटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल पेराइटल, फ्रंटल फ्रंटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल पेराइटल। आपको हड्डी का स्थान भी देखना है। फ्रंटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल पेराइटल, फ्रंटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल पेराइटल, हो गया याद? चलो उसके बाद देखो, अब यहां पर जो होता है ना, यहां पर एक परपेंडिकुलर प्लेट की तरह बोन होता है, ठीक है? यहाँ आंख के पास हल्का हल्का दिखेगा, अभी ऐसे नहीं दिखता है, ठीक है? तो यहां पर एक प्लेट की तरह बोन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इथमोइड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इथमोइड, इथमो इड, इथमोइड, ठीक है? यहां पर एक परपेंडिकुलर प्लेट की तरह बोन होता है जिसे हम लोग इथमोइड कहते हैं। एकदम सर के बीचों बीच एक तितली के आकार का बोन होता है। एकदम सर को फोड़कर जब चेक करेंगे ना, ठीक है, इसको जब हम लोग फोड़ के अंदर में चेक करेंगे तो एक तितली की तरह बोन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एस्फेनोइड। क्या बोलेंगे जिसको हम लोग? एस्फेनोइड, एस्फेनोइड, क्या बोलेंगे? एस्फेनोइड। तो फ्रंटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल पेराइटल, फ्रंटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल पेराइटल, इथमोइड एस्फेनोइड। और ये दोनों बोन भी एक एक करके होता है, एक एक, ठीक है? तो फ्रंटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल पेराइटल इथमोइड, अंदर में एस्फेनोइड। फ्रंटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल पेराइटल इथमोइड एस्फेनोइड, फ्रंटल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल पेराइटल इथमोइड एस्फेनोइड, ठीक है? ये क्लियर हो गया। अब इसको गिनते हम लोग, 1 2 2 4 2 6 7 8। तो कपाल में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होगी भाई? कपाल में टोटल हड्डियों की संख्या हो गई 8। कपाल में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। कपाल में टोटल हड्डियों की संख्या 8 हो गई, ठीक है? कपाल में टोटल हड्डियों की संख्या 8, ठीक है? चलो अब हम लोग चेहरे की हड्डी याद करते हैं। किसकी हड्डी याद करेंगे हम लोग? चेहरे की हड्डी याद करते हैं। चलो चेहरे की हड्डी को देख लेते हैं भाई एक बार। चेहरे की हड्डी अगर हम लोग याद करने की कोशिश करें तो चेहरे की हड्डी में ठीक है, अब चलो चेहरे की हड्डी याद करते हैं। तो चेहरे की हड्डी में सबसे पहला हड्डी आएगा मैगजीला। अच्छा, इसको याद करने के लिए ना एक सिंपल सा याद करो, कैसे होगा? M A M, मैम प्लीज विन, VIN। तो मैम प्लीज विन,
चलिए इसको याद करने के लिए MAMPLZVIN, ठीक है। इसमें आप मैम प्लीज विन, ये स्पेलिंग गलत है भाई, ये व्हाट्सअप वाला प्लीज है। कौन सा प्लीज है? व्हाट्सअप पे लिखने वाला प्लीज है, PLZ है ना, प्लीज का शॉर्ट फॉर्म प्लीज। आइए देखो VIN है, ये WIN किसी को नहीं लिखना है, तो इस तरह का आपको याद करना है, मैम प्लीज विन। इससे आपको चेहरे की और कान की हड्डी आसानी से याद हो जाएगी, चेहरे की हड्डी और कान की हड्डी आसानी से याद हो जाएगी। तो M से होता है मैगजीला, M से क्या होता है? मैगजीला, ठीक है। M से क्या होगा? मैगजीला। A से होता है आपका यही ऑडिटरी ऑसिकल्स, ये इंग्लिश में याद कर लेना, ऑडिटरी ऑसिकल्स मतलब कान की हड्डी, ठीक है, ऑडिटरी ऑसिकल्स कान की हड्डी। और M से होता है मैंडिबल, पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका रिवीजन कर लेंगे, मैंडिबल। और P से होता है पैलाटाइन, P से क्या हो जाएगा? पैलाटाइन। L से हो जाएगा लैक्राइमल, L से लैक्राइमल। Z से जाइगोमेटिक, Z से जाइगोमेटिक। V से वोमर, V से वोमर। I से इंफ्रानेजल, I से इंफ्रानेजल। और N से हो जाएगा आपका नेजल, N से क्या हो जाएगा? नेजल। अब देखो याद करने के लिए कैसे याद करना है, देखो सबसे पहले ये कान इसमें अलग है, कान अलग है ना, तो कान की हड्डी को हम लोग इंग्लिश में ऑडिटरी ऑसिकल्स कहते हैं। तो पहले हम लोग कान को ही निपटा देते हैं। किसको निपटा देते हैं? कान को। तो कान में टोटल 3 हड्डी होती है, कान में टोटल कितनी हड्डी होती है? 3। MIS से याद रखना है, MIS से याद रखना है। M से हो जाता है आपका मेलियस, M से क्या हो जाता है भाई? M से हो जाता है मेलियस। I से हो जाता है इनकस, I से क्या हो जाता है? इनकस। और S से हो जाता है आपका स्टेपिस, S से क्या हो जाता है? स्टेपिस। तो टोटल 3 हड्डी हो गई, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। 10-15 बार बोलिए, याद हो जाएगा, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। तो कान की हड्डी मेलियस, इनकस, स्टेपिस, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ठीक है। देखो एक कान में 3 हड्डी है, तो दोनों कान मिलाकर कितना हड्डी हो जाएगा? 6 हड्डी हो जाएगा। एक कान में 3 हड्डी, तो दोनों हड्डी मिलाकर के कितनी हड्डी? 6 हड्डी। तो हमारे कान में, एक कान में 3, दोनों कान में 6 हड्डी होती है, ठीक है। अब इन हड्डियों का नाम कैसे याद करना है? इन हड्डियों का नाम याद करने, देखो मैगजीला और मैंडिबल, तो ये जो ऊपर वाला जबड़ा है, ऊपर वाला जबड़ा जहां पर हमारा ऊपर वाला दांत लगा हुआ है, ऊपर वाला जबड़ा इसको मैगजीला बोलते हैं, और नीचे वाले जबड़े को हम लोग मैंडिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंडिबल। ऊपर वाले जबड़े को मैगजीला, नीचे वाले जबड़े को मैंडिबल, मैगजीला, मैंडिबल, मैगजीला, मैंडिबल, मैगजीला, मैंडिबल। तो बोलिए आप मैगजीला, मैंडिबल, मैगजीला, मैंडिबल। ऊपर वाले जबड़े को मैगजीला, नीचे वाले जबड़े को मैंडिबल, ऊपर वाले जबड़े को मैगजीला, नीचे वाले जबड़े को मैंडिबल, ठीक है। अब यहां पे सकते हैं, ऊपर वाला जबड़ा जो है हम इसको अपने हिला सकते हैं, कितना भी कोशिश करें ऊपर नहीं हिल सकता, लेकिन नीचे वाले जबड़े को हम लोग हिला सकते हैं। नीचे वाले जबड़े को हम लोग क्या कर सकते हैं? हिला सकते हैं। ऊपर वाले जबड़े को नहीं हिला सकते, है कि नहीं? नीचे वाले जबड़े को हिला सकते हैं। तो ऊपर वाले जबड़े को हम लोग नहीं हिला सकते हैं, नीचे वाले जबड़े को क्या कर सकते हो? तो ऊपर वाले जबड़े को हम लोग नहीं हिला सकते। याद रखने के लिए सिंपल सा भाई, याद रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं? ऊपर वाला नहीं हिला, तो जो नहीं हिला मैगजीला, जो नहीं हिला मैगजीला, अजहिला मैंडिबल, जहिला मैंडिबल, जो नहीं हिला मैगजीला, जहिला मैंडिबल। सिंपल से रखने पड़ेगा भाई, है ना। याद करने के लिए आपको जो भाषा, जैसा भाषा यूज करना है यूज कीजिए, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद रहे। कॉपियों में किताबों में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन मेन उद्देश्य क्या होता है? हमारे माइंड में याद रखना चाहिए, है कि नहीं? जो नहीं हिला मैगजीला, जहिला मैंडिबल, जो नहीं हिला मैगजीला, जहिला मैंडिबल। याद हो गया? ऊपर वाला मैगजीला, नीचे वाला मैंडिबल, ऊपर वाला मैगजीला, नीचे वाला मैंडिबल, ऊपर वाला मैगजीला, नीचे वाला मैंडिबल, ठीक है। अब हो गया। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद हम लोग बीच वाला याद करेंगे। जब हमारा मुंह कंप्लीट हो गया तो मुंह का नाक पे जाएंगे, नाक पे, ठीक है। मुंह का सबसे पास को आएगा नाक, नाक देखो ये बीच वाली हड्डी होती है ना, इसको बोलते हैं हम लोग वोमर। बीच वाली हड्डी को बोलते हैं वोमर, बीच वाली हड्डी को वोमर, ठीक है। नाक के बीच वाली हड्डी को हम लोग वोमर, ठीक है, वोमर। देखो ये जो आंख के पास है, ये वाला नाक का हड्डी है, ठीक है, नाक, ये इसको बोलते हैं हम लोग नेजल। तो वोमर के बाद अपना नेजल, वोमर, नेजल, वोमर, नेजल। और नाक का जो दोनों छिद्र है, उस छिद्र में 2 हड्डी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रानेजल। क्या बोलते हैं? इंफ्रानेजल। तो ये वोमर हमारा एक है, वोमर कितना है? एक। वोमर हमारा एक हो गया, वोमर हमारा कितना हो गया भाई? एक। इंफ्रानेजल, ये देखो ये दोनों साइड है, तो ये हो गया आपको सॉरी, ये हो गया नेजल, ये नेजल, ये नेजल, 2 हड्डी हो गई। तो नेजल कितनी हो जाती है? 2। नेजल कितनी हो जाती है? 2। और नाक में 2 छिद्र है, तो 2 छिद्र में हड्डी है, तो इंफ्रानेजल कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2। तो वोमर, नेजल, नाक के अंदर इंफ्रानेजल, वोमर, नेजल, नाक के अंदर इंफ्रानेजल। अच्छा यहाँ पर छूट गया, लिख लेते हैं। देखो मैगजीला मैंडिबल, ये हो गया मैगजीला मैंडिबल। अब मुंह के अंदर जब मुंह का जो छत होता है ना अंदर का, जिसको हम लोग तालू कहते हैं, क्या कहते हैं? तालू। कभी कभी जो सूखा दूध वगैरह चिपक जाता है, या कोई ऊपर में चिपक जाता है, हम लोग कोशिश करते हैं उसको निकालने का, एकदम पूरा कोशिश लगाते हैं कि किसी तरह छूट जाए। अब जब अगर नहीं निकला, नहीं निकला, एकदम उंगली से निकाल के बाहर फेंक देते हैं, लेकिन बड़ा गंदा लगता है ना। सूखा दूध होता है ना, हम लोग जो पाउडर वाला दूध कभी कभी खाते हैं, या हम लोग अगर सत्तू वत्तू खा लिए डायरेक्ट सूखा सत्तू, वो भी जाकर चिपक जाता है। तो ऐसे स्थिति में लोग क्या करते हैं? पहले अपने जीभ से कोशिश करते हैं छूट जाए,
बहुत एकदम कोशिश करने के बाद भी नहीं निकलता है तो फिर उंगली से आदमी उंगली देता है या फिर फेंक देता है आगे क्या ध्यान दो। तो मैग्जिला, मैंडिबल, पैलाटाइन, पहले पहले स्टेप में इन तीनों, पहले को पहले स्टेप में तो आपको कान की हड्डी को निपटा देना है, मेलियस इनकस स्टेप में मैग्जिला, मैंडिबल, पैलाटाइन, मैग्जिला, मैंडिबल, पैलाटाइन, ठीक है। पैलाटाइन भूल गए थे भाई, तो ये हो गया मैग्जिला, मैंडिबल, मुंह के अंदर पैलाटाइन, मैग्जिला, मैंडिबल, मुंह के अंदर पैलाटाइन, मैग्जिला, मैंडिबल, मुंह के अंदर पैलाटाइन, मैग्जिला, मैंडिबल, मुंह के अंदर, मुंह का जो छत है, ठीक है, तालू, पैलाटाइन, तो ये तीनों हो गया मैग्जिला। उसके बाद वोमर, नेजल, नाक के अंदर इंफ्रानेजल, वोमर, नेजल, नाक के अंदर इंफ्रानेजल, वोमर, नेजल, नाक के अंदर इंफ्रानेजल। और उसके बाद देखो लेक्राइमल, ये जहां पर हम लोग रोते हैं ना, रोते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, चिल्ला कर रोता है आदमी, है ना। तो लेक्राई, कराई मतलब क्या होता है, चिल्लाना। तो यहाँ पर जहां से आंसू निकलता है तो हम लोग चिल्लाते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये आंख में जो है ना, यहाँ पर साइड में यहाँ पर होता है लेक्राइमल। क्या होता है, लेक्राइमल, ठीक है। सूत के उठने के बाद आदमी एकदम आंख को ऐसे ऐसे करते रहता है ना। किसी किसी को आंख में दिक्कत होता है तो यहाँ पर एक व्हाइट कलर का सबस्टांस बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है लेक्राइमल, आंख का ये कोने वाला। देखो ये तो नेजल है, लेकिन आंख में जो कोने वाला हड्डी है इसको हम लोग लेक्राइमल बोलते हैं। तो ये हो गया लेक्राइमल। और उसके बाद ये जो हमारी गाल की हड्डी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोमेटिक। गाल की हड्डी का नाम हो क्या हो गया, जाइगोमेटिक। गाल की हड्डी का नाम जाइगोमेटिक, ठीक है। तो देखो एक बार शुरू से बोलते हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, इथमोइड, अंदर में स्फेनोइड, मैग्जिला, मैंडिबल, मुंह के अंदर पैलाटाइन, फिर वोमर, नेजल, नाक के अंदर इंफ्रानेजल, कान की हड्डी में मेलियस इनकस स्टेपिस। और उसके बाद ये इसका यहाँ का बात करें तो ये हो गया लेक्राइमल। और उसके बाद ये गाल की हड्डी जाइगोमेटिक, गाल की हड्डी जाइगोमेटिक, ठीक है। और कंठ की हड्डी में आपको एक ही हड्डी याद रखनी है जिसको बोलते हैं हायोड बोन। हायोड बोन, कौन सा बोन, हायोड बोन, कौन सा बोन, हायोड बोन। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका खोपड़ी का हड्डी कंप्लीट। अब इसका हम लोग थोड़ा सा गिनती कर लें। देखो गाल की हड्डी को हम लोग जाइगोमेटिक शुरू से बताते हैं। मैग्जिला जो है हमारा, ये ऊपर वाला जबड़ा है। ऊपर वाला जबड़ा इस तरह से दो भाग में बटा होता है। कितने भाग में, ये देखो ऊपर वाला जबड़ा है ना, ये यहाँ से इधर, इधर इधर होगा, इधर अलग होगा, तो दो भाग में बटा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्जिला। क्या बोलते हैं, मैग्जिला। तो मैग्जिला को जब खोलेंगे अंदर, ये बीच वाले दांत से इधर खुल जाएगा, तो दो भाग में होता है। तो मैग्जिला की संख्या कितनी हो गई, दो। मैग्जिला की संख्या दो हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंडिबल की बात करें तो ये केवल एक ही हड्डी है, इसीलिए हिल भी जाती है ना। ये हिलेगा तो बेचारा अपनी शेप खो देगा। तो ये तो मैंडिबल होता है एक। मैंडिबल कितना होता है, एक। अब देखो पैलाटाइन क्या होता है, हमारे मुंह का ऊपरी छत। तो ऊपर वाला जबड़ा जब दो भागों में खुल रहा है तो ऊपर का जो पैलाटाइन है वो भी कितना होगा, दो होगा। तो पैलाटाइन भी कितना है, दो। पैलाटाइन भी कितना होता है, दो। लेक्राइमल कहाँ की हड्डी भाई, लेक्राइमल आंख की। तो आंख कितने हैं, दो। आंख कितने हैं, दो। जाइगोमेटिक गाल की हड्डी, गाल कितने हैं, दो।
गाल कितने हैं? 2। वोमर नाक की बीच वाली हड्डी कितनी है? 1। और उसके बाद इंफ्रानेजल नाक के छिद्र के अंदर की हड्डी, और उसके बाद नाक का ये वाला 2। तो ये सब हो गया। अब इसको हम लोग गिनते हैं। देखो 2 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 2 14। तो चेहरे में टोटल कितनी हड्डी होती है? 14। चेहरे में टोटल हड्डी कितनी हो गई? 14। और उसके बाद 6 कान की, तो 14 और 6 कितना हो गया? 20। 14 6 कितना हो गया? 20। ये बेचारा अकेले है, ये कितना होता है? 1। अब हम सबको जोड़ेंगे तो 8 हो गया कपाल में, 8 हो गया कपाल में, 14 हो गया चेहरे में, 6 हो गया कान में, और उसके बाद 1 हो गया हमारा, अब ये तो चल ही नहीं रहा इस पे, 1 हो गया हमारा हाइट। तो 14 6 20 8 28 1 29। तो अब बताओ पूरे खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डी हो गई? 29। खोपड़ी में टोटल हड्डियों की संख्या 29। खोपड़ी में टोटल हड्डियों की संख्या 29। खोपड़ी में टोटल हड्डियों की संख्या 29। ठीक है, तो आज हम लोग केवल खोपड़ी करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बाकी की हड्डियां कर लेंगे। 206 हड्डियां हैं। 206 हड्डी में केवल हम लोगों ने कितना? 29 हड्डियों का नाम याद किया है। आप लोग इसको बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। बस हमने जैसा बताया उस स्टेप से याद करना है, अन्यथा आप ऐसे रट्टा मारेंगे कभी याद नहीं होगा। ठीक है, जिस स्टेप से। अब इसका ट्रिक भी है, ठीक है, इसका ट्रिक भी है, तो ट्रिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अगर इनकेस आप ये हड्डी का नाम भूल जाते हैं तो इस हड्डी को याद रखने के लिए हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसका ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।